मैट्रिक्स का सीबीएसई में जो एक्सरसाइज 3.4 है ना, एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज 3.4 है उसका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हम लेंगे आज। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, अब इसके जो ऑपरेशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ना, किस किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं ऑपरेशन में। या तो हम रो वाइज ऑपरेशन लगाएं ना, या फिर कॉलम वाइज, एक साथ कभी भी दोनों नहीं लगेंगे, इधर रो वाइज और कॉलम वाइज, ठीक है। दोनों साइमल्टेनियसली नहीं लगा सकते किसी भी क्वेश्चन में, या तो रो वाइज लगाएंगे या कॉलम वाइज। अब ऑपरेशंस में कौन कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हैं, जैसे हमारे पास मान लो एक मैट्रिक्स है 3 2 1 0 4 -2 3 0 1, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3x3। अब इसमें हमें ऑपरेशन लगा रहे हैं रो वाइज, ठीक है, रो वाइज और एक कॉलम वाइज दोनों लगाते हैं। रो वाइज करेंगे तो हम पहला ऑपरेशन जो है वो है इंटरचेंजिंग रोज और कॉलम्स, है ना, या तो रो को चेंज करते हैं या कॉलम को। अगर कॉलम वाइज लगा रहे तो कॉलम को, और अगर रो वाइज लगा रहे तो रोज को इंटरचेंज करते हैं। तो इसको, इस ऑपरेशन को लिखते कैसे हैं, अगर मैं R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं, है ना, तो R1 चेंजेस टू R2 और इंटरचेंज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, दोनों, है ना, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एरो। तो R1 चेंजेस टू R2, R2 चेंजेस टू R1, तो ये हमारे को हो जाएगा। बट ये ध्यान रखना है, ये जो ऑपरेशन है ये जब हम LHS RHS दोनों साइड लगाते हैं तब यूज होता है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, R1 और R2 इंटरचेंज, R1 ये था हमारा, R2 ये था, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये जाएगा 0 4 -2 3 2 1 एंड 3 0 1। ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू रो वाइज, हमने रो वाइज चेंज किया। जब हम कॉलम वाइज करेंगे, मैंने मान लिया मैं C2 और C3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमारा जो एक बनेगा वो क्या बनेगा, C1 एज इट इज, कॉलम एज इट इज, और ये आपस में इंटरचेंज 1 -2 1 और 2 4 0, ये हमारा हो गया इंटरचेंजिंग कॉलम्स। सेकेंड है हमारा एडिशन ऑफ 2 रोज और कॉलम्स। एडिशन का मतलब जरूरी नहीं एडिशन ही हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों कर सकते हैं, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जैसे हो गया हमारा, मैंने रोज ले ली, R1 को मैं चेंज कर रहा हूँ, किसको, मैं R1 को चेंज कर रहा हूँ, या R2 को लेते हैं, देखो ये वाला है, R2 को हम चेंज करें कैसे, R2 माइनस R2 को मैं चेंज कर रहा हूँ R2 माइनस R3। R2 कौन से ये, उसमें से R3 को हम माइनस करें, तो मेरा A जो है वो क्या बन गया। तो जो चेंज नहीं होता, जो जिसमें हम चेंज कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी ऐसे एज इट इज लिख दो। ये R2 को चेंज कर रहे हैं तो R1 और R3 में कोई चेंज नहीं होगा, ये हो गया 3 0 1, ठीक है। अब जो हमारे R2 है उसमें क्या होगा, ये इसमें से माइनस हो गया 0, ये इसमें से माइनस हो गया 2, ये इसमें से माइनस हो गया 0, तो ये हमारा A हो गया। मैं इसके अकॉर्डिंग चलाऊंगा ना, इसमें से इससे चेंज किया। अब सिमिलरली अगर मैं कॉलम वाइज करता हूँ तो कॉलम वाइज में क्या करेगा, कॉलम वाइज में मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको इसमें से माइनस कर देना है ना, जो हमारा C2 C1 है इसको चेंज कर रहा हूँ क्या, C1 माइनस C2, तो A जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2, इसमें से माइनस करेंगे कितना, 0 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +2, ये भी क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट है हमारा 1 -2 1, इसमें कोई चेंज नहीं, 2 4 0, ठीक है। अब जो थर्ड है ना, थर्ड जो ऑपरेशन है, अब उस ऑपरेशन में क्या कर सकते हैं हम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम का हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही बोल सकते हैं उसको, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लो ये है, मैं इसको कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास 2 2 2 सब 2 दिख रहा है, मैं क्या करूँ, कॉलम 1 को क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं 2 से, तो C1 को मैं चेंज कर रहा हूँ 1/2 C1। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ C1 by 1/2, तो स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करें, या फिर 2 से हम क्या करें, स्केलर टर्म से हम डिवाइड करें, कुछ भी बोल सकते हो, तो 1/2 C1। तो हमारा A क्या हो गया, 1 1 1 1 -2 1 और 2 4 0। अब ये यहाँ पे 2 4 0, तो मैं इसको भी 2 से इसको भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई, कुछ भी बोलो,
ठीक है, तो ये चीज भी, तो ये 3 टाइप के ऑपरेशन है जो हम रो में ये जो चीजें हम रो में भी लगा सकते हैं। ये जैसे हमारे पास फर्स्ट थी या जो सेकंड थी, सेकंड में भी इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज है, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के ऑपरेशंस हैं जो हमें उन क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए यूज में आएंगे, ठीक है, जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के। जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, और जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है उससे हमें मिलेगा क्या, हम क्या फाइंड करने के लिए कर रहे हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मान लो हमारे पास a इक्वल्स टू आई इंटू ए है ना, या फिर मैं कहता हूं a इक्वल्स टू ए इंटू आई। तो एक ही चीज ना, किसी भी आइडेंटिटी के साथ में, ये आइडेंटिटी है, जैसे मेरे पास 3 है, मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 1। ये मैं क्या कर रहा हूँ, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये यूनिट है, ये भी यूनिट मैट्रिक्स है। अब यूनिट मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या मिलेगा, सेम मैट्रिक्स मिलेगी। तो a इक्वल्स टू ए इंटू आई या a इक्वल्स टू आई इंटू ए, कुछ भी लिखें। तो अब जैसे मैं अगर इसको, है ना, इसको, ये जो हमारी ये मैट्रिक्स है, इसको चेंज करता हूँ किसमें, a इनवर्स, इसको चेंज करता हूँ i में, और ये जैसे हमारे पास i है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, a इंटू ए इनवर्स। कैसे, 3 इंटू 3 का इनवर्स होता है वो 1 के बराबर होगा, 3 और उसका इनवर्स क्या होगा, 1 के बराबर। सेम ऐसे a और उसका इनवर्स क्या होगा, i के बराबर। तो हम इसको क्या करेंगे, अगर मुझे a इनवर्स फाइंड करना है, टू फाइंड a इनवर्स, है ना, a इनवर्स का मतलब जो हमारा इनवर्स मैट्रिक्स है वो फाइंड करने के लिए, इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए, इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए क्या होगा, a इक्वल्स टू आई है, तो हम क्या करें, a इनवर्स से इसको प्री मल्टीप्लाई कर दें। प्री मल्टीप्लिकेशन देखो, ये क्या किया हमने, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या कर दिया, प्री मल्टीप्लाई का मतलब है यहाँ पे जैसे है, हम कभी भी किसी भी दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में ये कंडीशंस है ना, ये ध्यान रखना है कभी भी। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकती हैं, इनके बीच में हम कभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, या तो हम इसके बाद में करेंगे, उसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, या इन दोनों के पहले करेंगे, तो वो है प्री मल्टीप्लिकेशन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस a को i में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब i में कन्वर्ट करने के लिए जैसे मैंने बताया a इंटू ए इनवर्स i होता है, या a इनवर्स इंटू ए भी i होता है। तो मैंने क्या किया, प्री मल्टीप्लाई किया। अब ये दोनों मिलकर क्या बन गए, i, ये a इनवर्स इंटू i, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या देगा, a इनवर्स देगा। ये a हो गया। अब हमारे पास ये देखो, मैंने a से कन्वर्ट कर दिया i में, ये a मेरा एज इट इज है, तो ये जो i बना वो हमारा क्या बन गया, a इनवर्स बन गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, a इनवर्स, मतलब इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड हो गई, ठीक है। सिमिलरली इसमें, इस केस में क्या हो जाएगा, अब हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है, इसको तो चेंज करना नहीं, इस a को एज इट इज रखना है, ये एज इट इज रहेगा, है ना, एज इट इज। सेम ऐसे इसमें ये a जो था वो भी एज इट इज था। तो हमने क्या किया, अब हमें इस i को चेंज करना है, तो मतलब इसके बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई करने से तो इसमें फर्क आएगा, इसमें नहीं आएगा। क्या करो, a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू a इंटू आई इंटू ए इनवर्स। तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, यानी, और ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, i, ये हो गया a इंटू ए इनवर्स। तो हमारे पास क्या आ गया, a कन्वर्ट हो गया i में, i कन्वर्ट हो गया a इनवर्स में, तो हमें क्या मिल गया, a इनवर्स मिल गया, ठीक है। अब ये हमें क्वेश्चंस करने हैं। एक मैंने बताया था कि हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और एक करते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो अब इसमें से कब कौन सा लगेगा, रो में कौन सा लगेगा और कॉलम में कौन सा लगेगा, ये रो में लगेगा कॉलम में, ये रो में कॉलम में। ये एक तरीका, एक मेथड बता दे रहा हूं मैं, वो समझने के लिए कि हम कौन सा लगाएंगे ना, भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन मिटाने के लिए है, बाकी ये कोई प्रॉपर वे नहीं है, केवल मैं तुम्हें इसको देख के बता दो, समझा रहा हूँ कि इसमें से कैसे पता चलेगा। जैसे मान लो हम चेंज किसको कर रहे हैं, इस a को हम चेंज कर रहे हैं i में, ये a एज इट इज है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ a इनवर्स में, है ना। इसको अगर मैं a इनवर्स में चेंज, मतलब ये चेंज हो रहा है। अब
इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन था, इन दोनों का ए और आई का, तो मान लो ये 2/2 का था, ये भी 2/2 का था, तो इसके जो कॉलम है और इसके रोज हैं ये आपस में मल्टीप्लाई थे, मतलब फिक्स्ड मान लो इसको, ठीक है, समझने के लिए मैं कह रहा हूँ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 2 और 2 ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, मतलब इन दोनों को फिक्स कर दो, चेंज कौन होगा इसका, मतलब जो हमारा आई है, जो ये a इक्वल्स टू a इंटू आई है, इसमें हम क्या लगा सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन, है ना, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, इसका जो 2 है वो इसके साथ बॉन्डेड है मान लो, है ना, फिक्स्ड है, तो चेंज कौन होगा, कॉलम, तो ये वाला जो मेथड है a इक्वल्स टू a इंटू आई, ये कब लगता है, ये लगता है कॉलम ऑपरेशन के लिए, ठीक है, और a इक्वल्स टू आई इंटू ए, अब इसमें क्या होगा, हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे, या वो छोड़ो, ये क्या, ये भी 2/2 का, ये भी 2/2, अब इसके जो कॉलम है वो इसके साथ फिक्स्ड है, तो बचा कौन, इसके रोज, तो ये लगेगा रो ऑपरेशन, ठीक है, तो कॉलम ऑपरेशन के लिए a इक्वल्स टू a इंटू आई, और रो ऑपरेशन के लिए a इक्वल्स टू आई इंटू ए। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.4 का जो इक्वेशन थर्ड है वो है a इक्वल्स टू 1, 2, 3 और 7, ठीक है, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन 1, 2, 3 और 7, ये हमारा इक्वेशन है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है, टू फाइंड ए इनवर्स इफ एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट कब करेगा, पहली बात तो ये एग्जिस्ट जब करेगा जब हमारे पास कोई भी सिंगल रो या सिंगल कॉलम जब जीरो नहीं होती है ना, अगर कोई भी रो जीरो हो जाए, जैसे ये दोनों जीरो हो जाए ऑपरेशन लगाने के बाद में, तो वो क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर जीरो ना होके, है ना, कोई वैल्यू आती है, तो वो क्या हो जाएगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो चलो इधर अब सॉल्व करते हैं, हम करते हैं रो, तो a इक्वल्स टू आई इंटू ए से करेंगे, दोनों मेथड से करेंगे एक ही क्वेश्चन को। अब मुझे क्या करना है, इसको आई में कन्वर्ट करना है और इसको चेंज करना है ना, तो पहले तो इसको लिख लो, ये क्या है हमारा 1, 2, 3, 7, ये हो गया हमारा 1, 0, 0, 1, ये हो गया a, ठीक है। अब जो ऑपरेशन लगाएंगे वो हम इसमें लगाएंगे, इसको हमें चेंज करना है आई में, ये, और जो चेंजेस होंगे वो सेम टू सेम इसमें भी होंगे, मतलब LHS RHS दोनों में चेंजेस करने हैं। ए एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें जो हमारा ए है मैट्रिक्स, उसमें जो ऑपरेशन लगा के आई बनाएंगे वही ऑपरेशन इस आई में लगाएंगे, जिससे वो क्या बनेगा, ए इनवर्स अपने आप बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले से ही बने, हम लगा रहे हैं रो ऑपरेशन, तो रो ऑपरेशन में मुझे क्या करना है, आइडेंटिटी में क्या होता है 1, 0, 0, 1, मतलब इसको 0 बनाना है, यहाँ पे 2 है तो इसको क्या बना दूं, 0, कैसे बनाऊंगा, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस, तो R2 में चेंज करें, क्या चेंज करना है, R2 माइनस 2 R1, ये क्या बना हमारा, ये हो गया हमारा R1 में कोई चेंज नहीं, R2 क्या बना, ये हो गया 0, इसको 2 टाइम्स इसमें माइनस करेंगे, क्या हो गया 1, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अब सेम चीज इसमें अप्लाई करेंगे, R1 में कोई चेंज नहीं, अब R2 में क्या होगा, देखो 0 माइनस 2 तो कितना हो गया, माइनस का 2, इस 1 में से इसको माइनस करेंगे, 2 ट्वाइस करेंगे तो कोई चेंज नहीं, ये हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे क्या था, 1 था ना, 1, ठीक है, 1 में से कुछ माइनस करेंगे, 0 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, 1, 0 1 आ गया, इसको 0 बनाना है, अब इसको 0 कैसे बनाएंगे, ऑब्वियसली बात है, इसको 3 टाइम्स इसमें से माइनस करना है, तो कौन चेंज हो रहा है, R1 चेंज हो रहा है, R1 किस अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसका 3 टाइम्स इसमें से माइनस करेंगे, 3 टाइम्स R2, ये हो गया हमारा 1, 0 और ये हो गया 0, 1, ठीक है। तो अब इसमें चेंज किसमें, R2 में कोई चेंज नहीं है, R2 एज इट इज लिख दो। अब R1 क्या बना, देखो R1 में क्या होगा, इसमें से हम इसको 3 टाइम्स कर रहे हैं, तो ये हो गया 6 और माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 7, सेम ऐसे इसको 3 टाइम्स माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3, ये हो गया हमारा आई, ये हो गया हमारा A इनवर्स इनटू A, तो A इनवर्स क्या आ गया हमारा 7 माइनस 2 माइनस 3 और 1, ठीक है। ये हमारा किससे आया, रो ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। अब इसी को हम करते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, इसी क्वेश्चन को हम करते हैं कॉलम से।
हमारा a इक्वल्स टू a इंटू आई। a क्या था हमारा, वो था 1 2 3 7, a एज इट इज, i है हमारा 1 0 0 1। अब हमें लगाना है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। कॉलम का मतलब अब मेरे पास देखो यहाँ पे 1 है, मुझे क्या करना है, इसको 0 बनाना है, क्यों 1 0 0 1 चाहिए ना, तो इसको 0 बनाना कैसे करेंगे, तो C2 चेंज होगा किस तरीके से, C2 माइनस 3C1, ये है ना, तो 1 कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं, ये क्या बन गया 0, इसको 3 टाइम्स किया, ये भी क्या आ गया, ठीक है, क्वेश्चन सही नोट किया। हाँ चलो नेक्स्ट है, अब क्या करना है हमें, ये A एज इट इज, कॉलम 1 में कोई दिक्कत नहीं, सेम कॉलम 2 क्या बनेगा, C2 दिस माइनस 3 टाइम्स ये, तो माइनस 3 हो गया, फिर C2 माइनस दिस, तो कितना हो गया, ये हमारा 1 का 1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब इसको 0 बनाना है, कैसे करेंगे, ट्वाइस इसमें से माइनस कर दें। अच्छा अब हम क्या लगा रहे हैं, कॉलम लगा रहे हैं, तो कॉलम करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको ट्वाइस करके माइनस, तो C1 में चेंज हुआ क्या, C1 माइनस 2 C2, तो 1, अब इसमें क्या बन जाएगा 0, ये 0 और 1, तो A एज इट इज, इसमें क्या बनेगा, देखो ये 1 है, इसको माइनस 2 टाइम्स करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, फिर नेक्स्ट इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 2, फिर ये था एज इट इज और सेम आ गया, और ये हो गया हमारा I इक्वल्स टू A इंटू A इनवर्स, तो A इनवर्स आ गया हमारा 7 माइनस 3 माइनस 2 और 1, ठीक है। अब ये तो 2/2 का था, 2/2 का कंपैरेटिवली बहुत ही सिंपल रहता है ना, सिंपलर होता है किसके 3/3 के, तो अब हम 3/3 का इक्वेशन लेते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो अच्छे क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस में से भी, या एग्जांपल्स में से, या एक्सरसाइज में से, ठीक है, जो काम के क्वेश्चन है और समझने लायक क्वेश्चंस है वो। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन दे रखे हैं हमें 1 माइनस 3 2, या वापस यहाँ पे 1 है, 1 से ले लेते हैं, दूसरा लेते हैं, ये है हमारा 2 5 0 17 क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में है A इक्वल्स टू 2 5 0 0 1 1 और माइनस 1 0 3, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, वापस से हम एक मेथड लेके चलते हैं, वो है रो वाला, तो A इक्वल्स टू हमारा क्या था I इंटू A, ये रो ट्रांसफॉर्मेशन था, रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। A इक्वल्स टू I इंटू A, क्या हमारा ये हो गया हमारा A 2 5 0 0 1 1 और माइनस 1 0 3, ये हमारा I है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको 1 बनाना है। अब इसको 1 कैसे बनेंगे, हमारे पास माइनस 1 दिख रहा है, या हम रो लगा रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, देखो अभी यहाँ पे, हाँ बढ़िया चीज है, हमें रो में चेंज करना है, कॉलम में नहीं, कॉलम में करते हुए तो डायरेक्ट ऐड हो जाता तो 1 बन जाता, अब हमें रो में करना है। रो में कैसे करें, ये हमारे पास 2 है, मैं इसमें से इसको क्या कर दूं 2 टाइम्स माइनस करूं तो कितना बनेगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, मतलब हम इसको ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं ना, इंटरचेंज करने का बताया था। तो मैं क्या करता हूँ R2 को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो मैं एक चीज ध्यान रखनी है इसमें, क्वेश्चन में जितने पॉसिबल हो 1 बनाना है, क्यों, क्योंकि 1 बनाते हैं हमारे पास हम किसी को भी उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हैं, 0 बन जाएगा, तो जितना बेटर हो उतना क्या करना है 1 बनाना। तो R2 को मैं चेंज क्या कर रहा हूँ, R2 माइनस 2 R1, तो ये हो गया हमारा R1 में कोई चेंज नहीं, R3 में कोई चेंज नहीं, जो चेंज होगा वो R2 में होगा, तो मतलब 5 माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया 1, ये हो गया 1 माइनस एनीथिंग, ये क्या हो जाएगा 0 0, और ये हो जाएगा हमारा 0 और प्लस 2, सेम चीज इधर भी, R1 में कोई चेंज नहीं,
R3 में कोई चेंज नहीं, और जो ये इसमें क्या बनेगा -2, इसमें क्या बनेगा 1, इसमें ये 0 हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1 आ गया। अब इसमें 1 वाले को ऊपर ले जाओ, है ना, उस ऑर्डर में बनाओ, जैसे 1 0 0 है तो इस ऑर्डर में बनाओ, तो 1 हमें चाहिए था ऊपर, तो इसको ऊपर ले जाओ, तो R1 इंटरचेंज R2, ठीक है, इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 1 1 2 2 0 -1, ये हो गया 0 1 2, तो ये हो गया -2 1 0 1 0 0 और 0 0 1। अब नेक्स्ट क्या है, देखो अब आगे हमें क्या चाहिए, देखो अब आगे क्या चाहिए हमें, ये 1 2 0 आ गया, 1 0 1 आ गया, ये आ गया। अब हमें 0 बनाना है, तो इसको मैं 2 टाइम्स माइनस कर दूं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, बाकी यहाँ पे 0 है ये, तो 1 0 0 हो जाएगा, तो R2 को चेंज कर दें, R2 -2 R1, 1 जितनी बार आता है उससे बेटर हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, तो ये इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं, ये क्या बन जाएगा हमारा 0, ये क्या बन जाएगा हमारा -2, ये क्या बन जाएगा हमारा -3, ठीक है, माइनस इसको -2 लिया -5, तो -2 1 0 0 0 1, और ये हो जाएगा हमारा 1, और ये हो गया 5, ये हो जाएगा हमारा -2, ये हो गया हमारा 0, ठीक है। देखो 1 0 0 आ गया, अब हमें क्या बनाना है 0 1 0, तो अब ये जो हमारे पास -1 है, हम इसको 1 बना दें, कैसे बना सकते हैं, चाहो तो इसको इसमें ऐड कर दो, मतलब R1 को R2 में ऐड कर दो, चाहे तो R3 को R1 में ऐड R2 में ऐड कर दो, है ना, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें R3 को ऐड कर, तो R2 चेंजेस टू R3 प्लस R2, है ना, R3 प्लस R2 करें, तो ये तो 1 1 2 एज इट इज, R2 में R3 ऐड हो रहा है, ये 0, ये हो गया हमारा -1, ये हो गया हमारा -2, फिर नेक्स्ट है हमारा 0 1 3, इसमें कोई चेंज नहीं, अब इसमें क्या होगा -2 1 0, फिर 0 0 1, इसमें कोई चेंज नहीं, बीच वाला क्या बनेगा 5 -2 और 1, ये हो गया हमारा 2। अब देखो आगे यहाँ पे इसको अगर इसमें ऐड करते हैं तो दोनों 0 हो जाएंगे, यही चाहिए था हमें, ये हो गया हमारा R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, तो 1 0 0 0 -1 -2 0 1 3 -2, इसमें क्या R1 में R2 ऐड किया, ये हो गया 3 -1 1 5 -2 1 0 0 1 into 8। अब इसको 0 बनाना है, कौन बनाएगा -1 बनाएगा, इसको इसमें ऐड कर दे, तो ये हो गया हमारा R3 चेंजेस टू R3 प्लस R2। ऑपरेशंस बहुत सारे लगते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आगे तुम जितना करते जाओ क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करो उतना इजी तुम्हें रहेगा, समझ में आ जाएगा क्या करना है। तो ये हो गया 0 -1 -2, ये हो गया 0 0 और 1, तो 3 -1 1 5 -2 1, इसको इसमें ऐड किया तो ये हो गया 5 -2 2। अब देखो हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया, अब जितने जैसे 1 आया इसको क्या करना 2 से ऐड मतलब मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, तो R2 चेंजेस टू R2 प्लस 2 R1 R3, ये हो गया हमारा 1 0 0 0 -1, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें ऐड करेंगे क्या देगा 0 और 0 0 1, ये हो गया 3 -1 1, इसको क्या किया ट्वाइस ऐड कर दिया, कितना हो गया 15, मतलब ये 10 बनेगा ना 15 हो गया, ये कितना बनेगा -4, इसमें ऐड होगा -6, ये 4 होगा तो कितना हो गया 5 -2 2। अब लास्ट चीज क्या करेंगे, ये माइनस का है तो इसको प्लस बनाना है, मैंने क्या कहा स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इसमें क्या कर देंगे R2 को मैं चेंज कर दूं -R2 के बराबर, बस ये हो गया हमारा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, तो ये क्या बन गया 3 -1 1
R2 को चेंज किया है तो -15 6 5 और 5 -2 -5 और ये हो गया प्लस का 2। हमारा जो ये आया है ये क्या है हमारा A इनवर्स, ठीक है, ये हमारा क्या गया A इनवर्स। क्लियर? ये तो क्वेश्चन हो गए हमारे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। ये हमने किया है रो ट्रांसफॉर्मेशन से। इसी क्वेश्चन को सेम को तुम ट्राई करना कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। कोई दिक्कत आती है, डाउट आता है तो मेरे को सेंड कर देना, मैं वापस एक बार क्वेश्चन उसका करवाता हूँ, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस जो हम करेंगे वो करेंगे एनसीईआरटी के जो मिसलेनियस या एग्जांपल्स में जो अच्छे क्वेश्चंस हैं ना, जो समझने में थोड़े ट्रिकी हैं, जो नए तरीके से अगर हम सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में, वो करवाते हैं। एग्जांपल 27 है ना, एनसीईआरटी का एक एग्जांपल 27 का क्वेश्चन है, इफ A and B are symmetric matrices, A and B are symmetric matrices of same order की, then show that A into B is symmetric। हमें शो क्या करना है, A into B क्या है, सिमेट्रिक है, ये टू प्रूव, ठीक है। और हमें गिवन क्या है, A and B are symmetric of same order। क्वेश्चन में एक और चीज लिखी है, if and only if, देखो क्वेश्चन दे रखा है, गिवन है कि A और B सिमेट्रिक हैं अगर वो सेम ऑर्डर की हैं। टू प्रूव हमें करना है A इंटू B जो होगा वो सिमेट्रिक होगा ओनली इफ A एंड B आर कम्यूट। इसका मीनिंग होता है A इंटू बी इक्वल्स टू B इंटू A के बराबर, ठीक है। A इंटू बी किसके बराबर, तो हमें ये सिमेट्रिक। अब एक बहुत इजी टाइप है ना सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने का। ये जो क्वेश्चंस होते हैं अब इसमें क्या लगता है कि जैसे A और B है, हमारे पास मैट्रिक्स तो दे ही नहीं रखी, बिना मैट्रिक्स के कैसे करेंगे, कैसे करते हैं, हमें A और B दो मैट्रिक्स दे रखी है जो सिमेट्रिक है। तो अगर हमें प्रूव करना है कि AB जो है वो सिमेट्रिक है तो क्या करो, इसको C मान लो, लेट C इक्वल्स टू A इंटू B। मुझे ये करना है, सिमेट्रिक क्या होता था, सिमेट्रिक होता था कोई एक मैट्रिक्स A है जिसका ट्रांसपोज करें, अगर दोनों इक्वल हो तो वो सिमेट्रिक होता था। और मेरे पास एक मैट्रिक्स है C जो कुछ भी है A इंटू B है ना, तो एक C मैट्रिक्स है जो A इंटू B है। मैं क्या करूं, C अगर C ट्रांसपोज के बराबर है, अगर C ट्रांसपोज के बराबर है तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो वही चीज करनी है, ट्रांसपोज कर दो तो क्या हो जाएगा, C ट्रांसपोज इक्वल्स टू A इंटू B का होल ट्रांसपोज। अब A इंटू B का होल ट्रांसपोज प्रॉपर्टी पड़ी थी ट्रांसपोज की, तो C ट्रांसपोज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के बराबर। अब क्वेश्चन में दे रखा है सिंस A and B are symmetric, therefore A transpose equals to A and B transpose equals to B। यहाँ से C ट्रांसपोज क्या हो गया, B ट्रांसपोज किसके बराबर है, B के बराबर। A ट्रांसपोज किसके बराबर है, A के बराबर। क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें गिवन AB इक्वल्स टू B गिवन है ना, P कंप्यूट है, तो यहाँ से क्या होगा, C ट्रांसपोज इक्वल्स टू A इंटू B, तो B इंटू A इसका बराबर A इंटू B, और A इंटू B खुद क्या था C, तो C ट्रांसपोज क्या आ गया, C के बराबर। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, जो भी कोई भी दे रखा है हमारे पास है ना। एक और क्वेश्चन है मिसलेनियस का, वो भी इस पर बेस्ड है, सिमेट्रिक पर, सिमेट्रिसिटी और उस पर स्क्यू सिमेट्रिक पर। चलो देखते हैं वो क्वेश्चन है मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 4th और 5th। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक। टू प्रूव AB माइनस BA इज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। और हमें गिवन क्या है कि A एंड B आर सिमेट्रिक, गिवन A एंड B आर सिमेट्रिक, ठीक है। क्वेश्चन जो मेंस वगैरह में आते हैं वो इस पर बेस्ड आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस है ना, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखो
a इंटू बी माइनस बी इंटू ए स्क्यू सिमेट्रिक है, हमें प्रूव करना है। मैंने अभी क्या बताया है, कोई भी जिसको हमें प्रूव करना है, जिसको हमें चेक करना है, उसको एक दूसरा मैट्रिक्स मानना। ये हो गया, ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज कर दो, ये हो गया सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। अब वापस से प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज क्या होता है, अलग अलग ट्रांसपोज हो जाता है, इसका ट्रांसपोज माइनस बी इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो ट्रांसपोज में क्या होता है, रिवर्सल ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब गिवन क्या है हमें, सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होगा तो जो हमारा बी ट्रांसपोज है वो बी के बराबर और जो ए ट्रांसपोज है वो ए के बराबर। अब इसमें और ऊपर सबसे ऊपर में क्या डिफरेंस है, मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया, ये जो चीज है सॉरी ये जो चीज है ये क्या हमारे सी के बराबर, तो सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस सी। और जब माइनस के बराबर आ गया मतलब वो क्या हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। यही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये तुम्हें अपना ट्राई करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, चलो क्वेश्चन नंबर 6 तो लेते हैं, आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14 तो दो है ना, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, ये आज निपटा लेते हैं। तो नेक्स्ट वाले में हम आरबीसी के लिए जो क्वेश्चंस होंगे वो लेंगे और इस चैप्टर को फाइनल फिनिश कर देंगे और जो सीबीएसई के डाउट्स होंगे वो भी करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ये दो देखते हैं आज, क्वेश्चन ये लास्ट। ये दे रखा है हमारे पास अल्फा बीटा और गामा माइनस अल्फा। तो इस सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू वाई है ना, ए स्क्वायर इक्वल्स टू वाई दे रखा है। एक चीज इसका नाम याद रखना, ये एक और टाइप की है, ये कॉम्पिटिशन में आते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, क्या नाम है इसका, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। एक होती है हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए के बराबर, जो होती है हमारी आइडेंपोटेंट, ठीक है, वो होती है आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। अब ए इक्वल्स टू ए दे रखा है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई के बराबर। वैसे तो बहुत सिंपल है, क्या करना है, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए करना है, ये तुम कर सकते हो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ये केवल मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया ताकि तुम्हें ये नाम बता सकूं दो, ठीक है। ये तुम सॉल्व कर रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई करना, आई जो होता है वो हमारा है ना, ए स्क्वायर जो ये किसके बराबर, आई के बराबर, तो इसको कर देना 1001 के बराबर। तो यहाँ से तुम्हारे पास वो आ जाएगी है ना, जो चार ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल है बट सोचने के लिए थोड़ा नया है, बच्चा लैंड करने लग जाते हैं ये मैट्रिक्स को है ना, क्या लें। तो इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, इफ ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज मतलब सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो हमें बताना है कि ये मैट्रिक्स ऐसे होगी, दोनों को ऐड कर दो तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो ये क्या है जीरो मैट्रिक्स। तो a इक्वल्स टू 2 को नीचे रखेंगे तब भी क्या आएगा जीरो, तो ये क्या होगी, a क्या होगी जीरो मैट्रिक्स। बस सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चंस करना और डाउट्स पूछ, ठीक है।